थोड़ा समय और व्यतीत किया जाए। कुछ समय के बाद माँ देवहूति गर्भवती होती है और थोड़े से ही जैसे समय निकलता है इनके यहाँ एक बालक का जन्म होता है जिनका नाम पड़ जाता है कपिल देव भगवान। बोले कपिल देव भगवान की जय। ये भगवान विष्णु की ही अवतार है, 24 अवतारों की कथाएं हैं। कपिल देव भगवान का जन्म हुआ जैसे ही कर्दम ऋषि को मालूम चला कि उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ है, तुरंत जाते हैं और पुत्र की बड़ी ही सुंदर स्तुति करने लगते हैं। त्वं सुराभिस्त्वाम्बुत्याशयाध्या सदा विवादाहृपादपीठम् ऐश्वर्या वैराग्य यशो बोधा वीर्याश्रिया पूर्ति महाप्रवश्ये परं प्रधानं पुरुषं महन्तं कालं कविं त्रिवृतं लोकपालम् आत्मानुभुक्त्यानुगता प्रपञ्चम् श्वासंगशक्ति कपिला प्रपद्यः श्वासंगशक्ति कपिला प्रपद्यः। कर्दम ऋषि परम प्रधानम पुरुषम महंतम कालम कविम त्रिवृतम लोकपालम। भगवान कर्दम ऋषि भगवान से कहते अहो भगवान मैं जानता हूँ आप कोई पुरुष या इंसान नहीं है, परम प्रधान महाकाल इत्यादि त्रिलोकादि लोकपति आप हैं, निवृत्त लोकपालम पालों के भी पाल हैं आप, अनाथों के अनाथ हैं आप तो एक भक्त को वचन दिए, वचन का मान रखने के लिए आपने जन्म लिया है, इसीलिए श्वासंद शक्ति कपिलां प्रबद्धे। हे प्रभु ये पिता आपका आपकी वंदना करता है, आपको प्रणाम करता है और आपसे स्वयं आत्मानुभुक्त्या नुगता प्रपंचा, ये प्रपंच ये जो माया चाल है इससे मुक्ति का साधन खोज करके स्वयं बन की आज्ञा लेता है आपसे कि वन में जाकर के मैं आपका स्वर्ण और भजन करूं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार का भाव उत्पन्न हुआ। भगवान कर्दम ऋषि यहाँ बड़े ही सुंदर अपना तपस्या के लिए उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं। जब ही माता देवहूति को मालूम हुआ, जैसे ही माँ देवहूति को मालूम हुआ कि मेरे पति प्रीतम वन की ओर प्रस्थान कर गए हैं, उसने भी सोचा कन्या का तो विवाह हो गया है, पुत्र भी मेरा अपने आश्रम में है, मेरा भी घर में अब रहना उचित नहीं है, मुझे भी जाना चाहिए। कपिल देव के आश्रम अपने पुत्र के आश्रम भक्त देवहूति माता पहुंचती हैं, भगवान से कहने लगती हैं योग आध्यात्मिक पुंस मातो निश्रयाशय में अत्यंतो परक्रिया यंत्रा दुःखस्य सुखस्य च। कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के माँ कहते हैं योग आध्यात्मिकम पुंसम मातो निश्रेष्या में
हाथ जोड़ करके वंदना करने लगती हैं। अहो अध्यात्म योगेश्वर आध्यात्मिक ज्ञान दाता, हे भगवान, ये माँ आपकी वंदना करती है, आपको प्रणाम करती है। और जो आपके अंदर योग और आध्यात्मिक ज्ञान है, उस ज्ञान से मुझे भी भक्ति का पालन और जो आत्मा रूपी भक्ति निर्वाण है, जो केवल मुक्ति है, उसका मुझे सच्चाधन बताइए, जो संसार मुक्ति से नारायण मुक्ति तक ले जाए, ऐसा कोई साधन बताइए। कपिल मुनि देख करके हंसने लगते हैं। अहो माँ, ये आज उल्टा सरोवर गंग की नदियां आज उल्टा कैसे बहने लगी? क्योंकि हमने तो ज्ञात है कि माँ को बेटा पुत्र प्रणाम करता है, पर माँ कभी पुत्र को प्रणाम नहीं करती है। माँ आज ही आपने उल्टा निरादर कैसे कर दिया? आप जैसी माँ और पुत्र को प्रणाम करे, ये तो कदापि उचित नहीं है। माँ कहती है, तुम सूर्य स्थितम भक्त्वा भूत्याय सदा विभक्त्यः हे सूर्या वैराग्याय सो भवोधो वीराश्या पूर्व महाप्रभश्ये। अहो, मुझे मालूम है आप जो बोल रहे हैं वो अनुचित नहीं है, पर हे भगवान, आप इस माँ को मत समझाइए। मुझे मालूम है आप कौन हैं। आप संसार अपने भक्तों का मान रखने के लिए आप तो किसी के भी पुत्र हो जाते हैं। किसी भी रूप में भक्त आपको चाहता है, उसी भी रूप में आप उन भक्तों को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए हे भगवान, मैं